अशफाक साहब, बजट आ रहा है और बजट आने से पहले के जो दावे होते हैं, बजट आने के बाद जो होता है बड़ा तजाद होता है, कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखें, वी ऑल नो कि हमारे वसाइल कम है और मसाइल ज़्यादा है। तो ऐसे में बजट से एक्सपेक्टेशन लगाना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल ही हो सकता है कि कोई ऐसी हुकूमत आ जाए कि जो आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए आपको बजट में कोई रिलीफ दे सके। तो इन माई हम्बल व्यू मेरा ख्याल है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। मगर ये है कि कोशिश जरूर की जा रही है कि सैलरी तबके को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। बट अब कितना रिलीफ मिलता है, क्या मिलता है, आईएमएफ से क्या डीलिंग होती है, अगर अप्रूवल होती है नहीं होती है, दैट इज येट टू नो। और जब तक बजट अनाउंस नहीं होता वी कांट से। तो अशफाक साहब, ये जो सैलरीड तबके को रिलीफ दिया जाएगा, अभी सैलरीड तबका जितना टैक्स दे रहा है, अ, अगर उसको बढ़ाया नहीं जाता, उसको भी मेंटेन ही रखा जाता है कि जितना है बस उतना ही होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ये भी रिलीफ कंसिडर होगा या और पिछले से कम किया जा सकता है परसेंटेज को? ये तो बढ़ाया नहीं जाएगा। और ये जो बढ़ाया नहीं जाएगा, और वही रिलीफ मेरा कंसिडर होगा ना कि पिछले साल जैसा ही होगा? नहीं 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 नहीं, वो तो बिल्कुल आप समझिए रिलीफ है भी और नहीं भी है। या तो कम किया मगर जाए मेरा ना। सॉरी, मैं आपकी बात कम काट रही हूँ किया। अशफाक साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हर साल टैक्स बढ़ा दिया जाता है ना। एक तनख्वाह अगर किसी की जितनी भी है उस पर वो जितने परसेंट टैक्स दे रहा है, अगले साल अगर तनख्वाह नहीं भी बढ़ती तो टैक्स जो है वो ज़्यादा दे रहा है, यानी उसकी तनख्वाह तो कम हो गई, ज़्यादा डिडक्शन होगी। अब इस बार अगर वो टैक्स को नहीं बढ़ाते, उतना ही रखा जाता है जितना पिछले साल था, तो क्या इसको भी वो रिलीफ कहेंगे? सारे कुछ कमी की जाएगी, बढ़ाया नहीं। तो आप ठीक है, बिल्कुल और फिक्र कमी ना के करें, चांसेस भी इत्मीनान। हैं या मतलब सेम मेंटेन रखा जाएगा या कमी की जाएगी? जी मेरा ख्याल से कमी की तरफ मुस्बत कोशिशें हो रही हैं ठीक और इंशाल्लाह हो जाए। ठीक है, ये तो आप एक अच्छी खबर सुना रहे हैं। सर, इसके अलावा जो टैक्स नेट में लोग नहीं आते हैं, हर बार कहा जाता है आएंगे, ताजिर तबके के हवाले से बात होती है, एग्रीकल्चर के हवाले से बात होती है, रियल एस्टेट की खासतौर पे बात होती है, तो हर बार कहा जाता है नहीं टैक्स नेट में लाया जाएगा, लेकिन नहीं लाया जाता। देखिए, ताजिर तबके को टैक्स में लाना, उनकी अपनी शराइत पे आप ला सकते हैं, आप अपनी शराइत पे नहीं ले जा सकते। और 2 साल पहले रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन में मैं खुद चेयर था। और उस रिपोर्ट में हमने बड़ी अच्छी तरीके से लिखा था। ना सिर्फ रिपोर्ट में लिखा था बल्कि इनसे नेगोशिएशन भी कर लिए थे और बात हो चुकी थी। और दे वर विलिंग टू कम अंडर द टैक्स नेट। उन्होंने हमसे जो बात की थी, मेरा ख्याल है 3 एफबीआर के मेंबर भी थे और मेरे साथ काफी एफबीआर की टीम थी, और हमने ये नेगोशिएट किया था कि आप हमें अपने टर्नओवर का 1% एज अ टैक्स दे दें। और वो कोई टैक्स बनता था, उसका हजम था 270 अरब कम से कम। तो वो हमने लिख दिया था। उस वक्त के जो चेयरमैन थे उनको बता भी दिया, सब कुछ किया, बट बजट में नहीं आया। वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। ताजरों को तो हम ले आए, फिर इसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आया, पता नहीं उनको मेरा ख्याल है कोई नॉलेज थी नहीं टैक्स को। और उन्होंने वो ताजिर दोस्त स्कीम और पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिए। किसी एक फॉरेन कंसल्टिंग फर्म्स को आई थिंक मेरा ख्याल है हायर किया गया। और उन्होंने जो मेरा ख्याल है खिचड़ी पकाई, उसके बाद से आज तक वो संभल नहीं सके। तो सबसे पहले आपको इनकी ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है इसको एबॉलिश करनी पड़ेगी। और इनके साथ इनके टर्म्स पे बात करके जो हमने की थी उसी टर्म्स पे आप बात करें, एंड दे आर विलिंग टू पे। मेरा ख्याल है अब हो सकता है दे माइट गो अ स्टेप बैकवर्ड, बट वी कैन कन्विंस देम। और उनको मेरा ख्याल है इतना मसला नहीं होगा, आप आराम से 300 400 अरब उनसे निकाल सकते हैं। दूसरा आपने कहा एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का देखेंगे टैक्स इतना आसान नहीं है लेना। और सूबों के हाथ में, सूबों के हाथ में कभी भी ये प्रॉपरली कलेक्ट नहीं होगा, ना वैल्यू होगा। उसके लिए हमने ये कहा था कि आप मिनिमम एसेट टैक्स लगा दें। और ये जो लोग कहते थे कि जी हमें, इन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं लग सकता है, तो हमने कानूनन इनको साबित कर दिया था कि ये लग सकता है। बट आपको पता है लग सकता है और लगाने में बहुत फर्क है। ठीक। तो वो बहुत फर्क जो था ना वो काउंट कर गया, और मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक पार्ट बन गया। अब तीसरा आपने कहा रियल एस्टेट। देखिए, रियल एस्टेट में मेन मसला ये है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और इस वक्त जो रियल एस्टेट आपके यहाँ रियली रियल एस्टेट नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। रियल एस्टेट के बिजनेस को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है, वो कुछ घर लेता है, बनाता है और बेचता है।
वहां तक तो ठीक है, ये रियल एस्टेट है, और बल्कि ये रियल एस्टेट का प्रॉफिट नहीं है, आपका नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है। बट अगर आप फाइलें ले लें और उसको बेच दें और उस पर आप टैक्स ना दें, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती वाली बात है। दूसरी तरफ दुनिया का ये वाहिद कि जिसमें तीन वैल्यूएशन चल रही है, एक डीसी की चल रही होती है, एक एफबीआर की, और एक मार्केट वैल्यू है। तो हमने इनको ये कहा कि ग्रिप इसको ब्रिज करें, और ये 2016 से हमने एक एक्सरसाइज की थी। ठीक। मेरा ख्याल बीच में आके रुक गई थी, और हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो आके इन चीजों को रोक देते हैं। वरना ठीक। हमें ये करना चाहिए कि आप कोशिश करें, एक मरतबा आप ले आके इसकी मार्केट वैल्यू के बराबर कर दें, और उस पे जो टैक्स के रेट्स हैं वो कम कर दें। और थोड़ा अरसा ये बहुत स्लो चलेगी, बिकॉज कि लोगों के ठीक। पास इतनी वाइड मनी नहीं है कि वो ट्रेडिंग करें। तो ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, जो जेन्युइन बायर होगा वो आएगा, वो लेगा। बट अब ये जो कहना है ना कि जी रियल एस्टेट का बिजनेस ठप हो गया, ये रियल एस्टेट का सट्टा ठप हुआ है, बिजनेस ठप नहीं हुआ। ठीक। अरे सर, ये अभी भी हमारे यहाँ बड़ी कैश में जो पेमेंट्स जारी होती हैं, इस पे भी ज़रा मैं आपका कमेंट चाहूँगी। राइट पेमेंट देखें, मजबूरी बन गई है आपकी इकोनॉमी की, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आपका बगैर सेल्स टैक्स के जो कारोबार होता है, और दूसरा आपके जो एग्रीकल्चर में आड़ती है, उनसे कैश बहुत जनरेट होता है। और आपको ये पता नहीं है, वो मिडिल मैन अगर ना हो बीच में, तो मेरा ख्याल है हमारा किसान बहुत खुशहाल होता। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि फार्म टू मार्केट वो करते, और फार्म टू मार्केट करने के बाद उनसे अगर कोई मेरा ख्याल है बीच में वो टैक्स भी दे सकते थे, उनको अच्छी प्राइस भी मिलती। अ, 3 साल पहले मैं आपको हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब की ही जबानी बताता हूँ, वो जब हबीब बैंक के चीफ थे, तो उन्होंने आई कैप के प्रोग्राम में, मैं खुद प्रेसिडेंट था, तो वहाँ आके उन्होंने ये बताया था कि जब उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया कि सारे इनपुट्स वगैरह किसानों को खुद लेके देते थे, बैंकिंग सिस्टम में लेके आए, उनको लोन्स दिए, इनकी तनख्वाहें दी, और इन्हें हर किस्म को फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन किया। और जब इनकी आउटपुट आई तो उसमें 80% का प्रॉफिट हुआ है किसानों को। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आरतीओं का और मिडिलमैनों का काम खत्म करे। वो खत्म नहीं करेंगे आप, तो किसान भी ठीक। मजबूर हो जाएगा, गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी, और कैश इकोनॉमी परवान चढ़ेगी।